जय हिंद दोस्तों। और आज जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ये हम लोग जैसे कि एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे। एग्जाम में हम लोग ऐसा क्या करें जिसके वजह से अच्छा खासा नंबर जैसे कि ला सकते हैं। दोस्तों मज नया साल स्टार्ट हो चुका है और जनवरी के लास्ट होते होते फरवरी से हर स्टूडेंट का एग्जाम जैसे कि माथा पर चढ़ जाता है। ढेर बच्चा जैसे कि डिप्रेशन में भी है, एग्जाम का जैसे कि टेंशन की वजह से जैसे कि ढेर सोच में पड़ जाता है। लेकिन आप लोग को सोचना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जैसे कि 365 दिन ईयर के एग्जाम देने के अंतर्गत जैसे कहा जाए तो हर कोई बच्चा जो प्रिपरेशन किया है, यानी यूँ मिला के कहें तो हम लोग जैसे कि कर्म किए हैं। ध्यान दीजिएगा, तैयारी जो होती है वो 3 चीज़ में होना चाहिए। पहली जो तैयारी की बात करते हैं उसमें जैसे कि ज्ञान होना चाहिए। हम बेखूबी समझते हैं कि हर बच्चा को ज्ञान होगा। दूसरा जो होता है, ज्ञान के बाद जैसे कि समझ होता है, हर कोई बच्चा को समझ है। और तीसरा जो होता है विश्लेषण। विश्लेषण ही एक ऐसा जैसे कि वर्ड है जिसके माध्यम से हर बच्चा, चाहे कोई भी हो, वो अच्छा खासा जैसे कि रिजल्ट और अच्छा खासा जैसे कि अचीव कर लेता है समझदारी के वजह से। क्योंकि कर्म जो है जन्म से ही लोग कर्म करता है। जो व्यक्ति जन्म ले लिया, जन्म से ही कर्म करना है, और कर्म जो इसकी करने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं है, सब कोई जो इसकी धरती पे कर्म कर रहा है। लेकिन एज ए आप स्टूडेंट हो, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका कर्म जैसे कि विद्यार्थी के रूप में है। मान लिया जाए कि आप जैसे कि बोर्ड की तैयारी में हैं, तो आप जैसे कि 9th से 10th में गए हो, तो 10th के लिए आपका जैसे कि कर्म है कि आप कर्म कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी के लिए कर रहे हो। हर किसी का जैसे कि मतारी बाप, मतारी पिता, भाई बहन, सबको सपना होता है कि मेरा बेटा जो है बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहा है और अच्छा खासा जैसे कि नंबर लाएगा। ये आपके खुद जैसे दायित्व बनता है। और इसके चक्कर में जैसे कि आपके माता पिता जो हैं वो आपको जैसे कि प्रेफरेंस देते हैं, किसी भी प्रकार के लोड नहीं देते हैं, टेंशन नहीं देते हैं। लेकिन एक बच्चा, स्टूडेंट आप, जो अपने जैसे कि माता पिता के साथ आप छल करते हैं। इसी में जैसे कि एक महान कवि जैसे कि हमारे बीच में जैसे कि थे, वो कहे थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, और जो दिल खोजा आपसे, मुझसे बुरा न कोई। हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जो हम हैं, आप हैं, हमारे साथ भी वही समस्या हुआ होता है और आपके साथ भी समस्या वही हुआ होगा। उम्र के साथ समझदारी का भी पता चलता है। जो आप स्टूडेंट हैं, हम समझ रहे हैं कि आपके साथ समस्या क्या होता होगा। लेकिन जब आपके उम्र में जब हम भी थे, जब हम भी बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, तो सिर्फ मेरे साथ भी यही समस्या था। लेकिन एक कल का वक्त और आज का वक्त जैसे ग्लोबलाइजेशन की ओर जैसे कि मूव कर गया है। आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए एक से एक टीचर, एक से एक, चाहे आप ऑफलाइन रहे चाहे आप ऑनलाइन रहे। ज़्यादातर बच्चा ऑफलाइन है, ऑनलाइन से बेहतर जैसे कि ऑफलाइन है। हमने जैसे एक वीडियो में रणनीति का बात किया है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या स्टेप लें। देखिए दोस्तों, यदि हम बोर्ड के स्टूडेंट की तैयारी की बात करें तो उसमें जैसे कि मुझे पूरा सब्जेक्ट की बात कर ले ऑल ओवर, तो लगभग जैसे कि 100 से भी अधिक जैसे कि पाठ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब आपका जैसे कि महज 25 से 30 दिन के बाद जैसे कि आपका एग्जाम है कि आप 100 इस सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। जो लगता है 365 दिन से आप जैसे कि ईयरली जैसे कि जो कर्म कर रहे थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको उसमें समझ में आया होगा। सब कोई कर्म किया है, कोई वैसा स्टूडेंट नहीं है कि कर्म नहीं किया है। लेकिन गिने चुने लोग जो है वो अच्छा खासा नंबर जैसे कि लाता है। पढ़ा तो सब कोई था, लेकिन रणनीति के तहत फेल हो जाता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो गलत हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसके वजह से। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, इसके जैसे कि पक्ष को छोड़िए। महज आपको जैसे कि 100 सिलेबस में से मुश्किल से आपको जैसे कि 100 पाठ में से 15 से 20 को पाठ पढ़िए और अच्छा खासा नंबर लान के बैठ जाइएगा। भरसक यहाँ नहीं जैसे कि टॉपर भी बन जाइएगा। टॉपर लोगों का कहना जैसे कि यही होता है। हमने आपको जैसे कि वीडियो बना के रख दी है उस क्लास पे। मैथ में हम लोग जैसे क्या क्या पढ़े, जो इससे 100 नंबर ला दीजिएगा। महज जैसे कि 4 लेसन बताए, लेकिन कम समय में हम लोग को जैसे कि निमन काम कर लेना है दोस्तों। इसमें जैसे कि हम लोग रणनीति के तहत पास करेंगे कि एग्जाम के पर्पज से, समझदारी की जैसे कि थॉप से, स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हुए, और हम लोग को अच्छा खासा जैसे कि नंबर लाना है। सामने वाला को भी पता भी नहीं लगे और आपको नंबर आ जाना चाहिए इस तरह से। क्योंकि आप जो साल भर पढ़े होंगे, तो हम तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों का कुछ न कुछ तो नॉलेज जरूर अर्न हुआ होगा। कुछ न कुछ तो, चाहे बच्चा कैसा भी पढ़ने में क्यों ना हो, जब वो क्लास में जा रहा है,
जब उस फील्ड में टाइम दिया है तो 100% है कुछ को कुछ न कुछ समझ में आया होगा। एग्जाम का सिलेबस जो होता है वो 3 टर्म में होता है। एक होता है नॉर्मल, जो लगभग जैसे कि 30% बच्चा जैसे कि सब कुछ जैसे कि फेच कर देता है। अब आप ही से हम पूछते हैं, बताइए ना, जैसे कि जो दूध पीने वाला बच्चा होता है वो भी जैसे कि याद रखता है कि जैसे कि वास्को डी गामा भारत कब आया। और ये दरोगा के फिर एग्जाम जो चल रहा था अभी, उसमें भी जैसे कि 17 दिसंबर को जो एग्जाम लिया था उसमें भी पूछ दिया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो एग्जाम ऐसे ही होती है। 30 से 40% जो होती है वो नॉर्मल होती है, 30% जो होती है थोड़ा सा अपर होती है, हाई लेवल की होती है, और उसके 30% हो जाए वो थोड़ा सा और हाई लेवल की होता है। तो ये 40% में तो सबको पास कर जाता है, लेकिन ये जो 30 और 30 के जो ये रेशियो है उसको जैसे कि अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए। और अब स्मार्ट स्टडी के लिए 365 दिन के अंतर्गत तो आप गुजार चुके, इधर के बाद उधर के बाद उधर के बाद इधर के बाद करते हुए लाल पीयर हरा ये सब देखते हुए आप गुजार दें। एज ए खुद मैं टीचर, आई एम टीचर, गवर्नमेंट जॉब नहीं है पर प्राइवेट से हम पढ़ाते हैं। तो हमने हर बच्चे को जैसे कि थॉट को जैसे कि समझने की कोशिश की है कि उनकी जैसे कि विजुअली जैसे कि सोच जो है वो कहाँ पे डिपेंड करता है, वो कैसे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लाल पील हरा के चक्कर को आपको छोड़ना है और स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। महज 30 दिन आप 30 दिन एक कमरा के अंदर जैसे कि बैठ जाइए, यार दोस्त मित्र जो भी हो, लाल पियर हाला बुलू जो भी के चक्कर में है, महज आप 30 दिन की वजह से अगर 30 दिन आप चाहते हैं कि संभल जाए तो आपका जैसे कि जीवन सफल हो जाएगा। और अगर यदि 30 दिन आप चाहते हैं कि फिर हम उसी तरह से जैसे 365 दिन यानी पूरा ईयरली जो घुराए हैं वैसे आप चाहते हैं कि हम फिर ये घुरा दें, तो समझिए कि आप अपने साथ है जैसे कि छुड़ा मार, गदारी कोई दूसरा नहीं, गदारी कुछ खुद आप कर रहे हैं। इस धरती पे दोस्त रिश्तेदार सब मतलबी की चीज़ है। आपको इस धरती पे जीना है तो स्वयं आप अपने खुद के लिए जिएगा, नहीं तो बाकी जितना भी लोग धरती में जीवन में आपको सब आया है वो गया है, वो सब आएगा वो सब जाएगा, कोई आपको प्रॉपर साथ नहीं देगा। सीखिए उस मुर्दे लाश से जो मरने के बाद भी जैसे कि कंधे जैसे कि लगाने वाले लोग जैसे कि श्मशान घाट तक ले जाने में कंधे को बदल के लेके जाते हैं। बताइए कि आपको जैसे जीते जी तो क्या जीवन भर साथ दे पाएंगे, संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए हम बता रहे हैं कि महज आपको 30 दिन, इस 30 दिन के अंतर्गत आप अभी से संभल जाइए तो आपका जैसे कि कल का जीवन जैसे कि बेहतर हो सकता है। और नहीं तो ये 30 दिन यदि आप नहीं संभले तो कि ये जीवन जो है आपका कल से भी बुरा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद में आया होगा और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी तरह के जैसे रणनीति के साथ। आई होप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।